कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड डाइस रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप अभी इस समय में जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आपके प्रेजेंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर या क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, मिंगल, जो भी परिस्थिति आप दोनों के बीच में चल रही होगी, जिस भी इंसान का नाम आपके मन में होगा, ये उसी इंसान, उसी व्यक्ति की करंट फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है आज की ये वीडियो, ये रीडिंग। आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, उनकी इमोशंस किस प्रकार से हैं, इवन उनकी लाइफ की स्थितियों को भी देखने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में, जीवन में क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप के ऊपर क्या है, कैसे है, आगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड टैरो से क्या देख रही हूँ मैं, टैरो से आपकी एनर्जी देखूंगी कि आप किस एनर्जी में हो, इस व्यक्ति को लेके अब क्या फील होता है आपको, अब क्या महसूस कर रहे हो आप आपके लाइफ में, जिस एनर्जी में, जिस वाइब्रेशन में आप अभी हो करंट में, आप उस वाइब्रेशन में क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो नियर फ्यूचर के अंदर, क्या आपकी लाइफ में आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्या कुछ है आपको लेके, ये सब मैं आज की इस रीडिंग के अंदर कवर कर रही हूँ। तो आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए बिना किसी दुविधा। आप मेल हो, आप फीमेल हो, ये रीडिंग आप सुन सकते हो गाइस। ओके, सो एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए गाइस, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चले। ओके, जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आज की रीडिंग जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए इनकी एनर्जी क्या है। ओके, चैरियट, स्ट्रेंथ, कर्मों के ऊपर बहुत फोकस है आपका। ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन से, परिस्थिति से डर के बैठे हो, फेस नहीं कर रहे हो, आप सामना कर रहे हो, या आपके अंदर करेज दिखता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया हुआ मुझे दिखाई दे रहा। पहले की तरह डल, बोरिंग, बेजान उस प्रकार की एनर्जी में नहीं हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो। और हाँ, लाइफ में जो भी तूफान, जो भी सिचुएशन चल रही है ना, आपने खुद को संभालना सीख लिया है, आप सीख गए हो। आप बहुत कामिंग, बहुत पीसफुल, बहुत ज़्यादा अपने आप में बिज़ी रहने वाला वो इंसान होता है ना, जिसको बहुत घूमना फिरना पसंद नहीं है, जिसको बहुत लोगों से बातें शेयर करना नहीं पसंद है। बहुत मैच्योर दिखाई दे रहे हो आप, बहुत पीसफुल दिखाई दे रहे हो आप, लेकिन हाँ, मन में बहुत तरीके की बातें चल रही होंगी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है ना, मन में चल रहा है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आगे क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। मन में बहुत सारी बातें चल रही, लेकिन बाहरी आवरण आपका, अगर बाहर से कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपसे मिले, आपको देखे, आपको सुने, आपको समझे, तो उसको यही लगेगा कि आप बहुत पीसफुल हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर बहुत करेज है, आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ा हुआ, ये वाली एनर्जी में। एंड किसी के लिए मुझे ये भी दिखता है गाइस कि आप अपने पार्टनर को लेट गो या उनसे डिटैच होने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन या तो ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेट गो करने की कोशिश करते हो, उतने ही ज़्यादा साइन और संकेत आपको मिलते। सपने में, ड्रीम दर्शन, कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है आपको सपने में, या दिखता है आपको सपने में, या एंजेलिक नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं आजकल, या आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो परमात्मा है, उनके तरफ से किसी प्रकार का साइन या संकेत मिलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत हो रही हैं आजकल। इसके अलावा मुझे ये दिखता है कि कुछ लोग करियर में किसी प्रकार से कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, या करियर में बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी रखना चाहते हो, या करियर को लेके कुछ लोग काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे किसी के लिए दिखाई देता है। ओके, आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है यहाँ पर। और जो लोग किसी प्रकार के हेल्थ इशू में थे, या हेल्थ रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या थी, तो उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिखाई देता है। बस ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूनिवर्स इनके पार्टनर के लिए मुझे बताइए, इनके पार्टनर के लिए इनके मन में क्या फीलिंग्स है। थैंक यू,
हाई प्रीस्टेस, शक हो रहा है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, बात होती है, नहीं भी होती है, बहुत दिन बीत गया बात हुए, रिश्ता जुड़े हुए या रिश्ता टूटा टूटा जब उस दिन को लेके, और आज का दिन बहुत दिन बीत गया, फिर भी अभी भी आपके मन में बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपको पता नहीं है कि उस इंसान की लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। आप रीडिंग सुनते हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है, मन में एक प्रकार की संतुष्टि है कि हाँ, ऐसा ऐसा ये इंसान मेरे लिए फील करता है, लेकिन असल में रियलिटी यही है गाइस कि आपको इस इंसान के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता, या आपको ये लगता है कि ये इंसान बहुत खुद को छिपाता है या छिपा रहा है या किसी प्रकार का झूठ बोल रहा है, किसी प्रकार से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लाइफ में मेरे अलावा भी कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन्स रोमांटिक थर्ड पार्टी। आपको ये लगता है कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी और को अपनी लाइफ में या अपने दिल में जगह देता है या दे रही है, और इस बात को लेकर आप बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत सोचते हो। ट्रस्ट नहीं है उस प्रकार से कि हाँ, ये इंसान मेरा है तो मेरा ही है, इसको ऊपर वाले ने मेरे लिए भेजा है तो मेरा ही है, मेरे लिए ही है। उस प्रकार का ट्रस्ट आपके मन में अभी भी इस इंसान को लेके, इस पर्सन को लेके नहीं है। और किसी के लिए मुझे वाकई में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देता है। थर्ड पार्टी देखिए सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जहाँ पर है थर्ड पार्टी, आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी है, ओके, और आप उस थर्ड पार्टी को इतना एनर्जी दे रहे हो जितना देने की नीड नहीं है। व्यूवर्स क्या सोचते हैं इनके पार्टनर के लिए एंजल्स? 8 ऑफ कप्स। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इस इंसान को आप चेज़ नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये चीज़ें हैं। आपको पता है कि चेज़ करके कुछ होता नहीं है, पहले भी आपने चेज़ किया, चेज़ करने की कोशिश की है, आपने हर चीज़ ट्राई किया है, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गई है और कुछ भी नहीं गया चेज़ करने से। आपको पता है कि कैसे क्या चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, आप टेक्निक समझ गए हो, आपको पता चल गया है कि चीज़ों के पीछे जितना भागोगे चीज़ें आपको उतना ज़्यादा अपने पीछे भगाएंगी। एंड 8 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ कप्स, ऐसा नहीं दिखता कि अटैचमेंट नहीं है या लगाव नहीं है, ओके, लगाव बहुत है आपके मन में इस व्यक्ति को लेके, लेकिन दिखाने की इच्छा अब नहीं रही, या चीज़ों के पीछे भागने की इच्छा नहीं रही कि नहीं मुझे तो चाहिए, मैं ही सामने से गिर के बात कर लूँगी, मैं ही माफ़ी मांग लूँगी, मेरी गलती नहीं है तो मैं ही माफ़ी मांग लूँगी, मतलब मेरे माफ़ी मांगने से हमारा रिश्ता अगर टिक जाएगा तो क्या बुरा है। लेकिन अब आपके अंदर, आपके दिल दिमाग में एक प्रकार का शिफ्ट कह लो, आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू या प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये अलग बात है कि आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, लगाव अभी भी बाकी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ भावनाओं की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, तो देखिए हर चीज़ की एक उम्र है गाइस, हर चीज़ की एक एज है, एक उम्र है, और एक उम्र के बाद ना चीज़ें मर जाती हैं या मरनी शुरू हो जाती हैं, या आपको ये फील होता है कि चीज़ों में वो बात नहीं रही। एंड आपकी भावनाएं भी, आपकी भावना अगर मैं इस इंसान को लेके देखूँ तो वही चीज़ है, लगाव अभी भी है, लेकिन जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का वो चेज़ करने वाली जो एनर्जी थी, वो जो स्पार्क था, या आपकी भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं मुझे इस इंसान को लेके कम होती हुई या मरती हुई दिखाई दे रही है। आप उतना भागने की एनर्जी में नहीं हो, लेकिन हाँ, आपको ये है कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ऊपर वाले की इच्छा, प्रभु की मर्ज़ी। तो वो एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कुछ लोग वाकई में लिटरली लेट गो करने की या रिलीज़ करने की एनर्जी में है। आप चाहते हो कि आपके दिमाग से ये सब निकल जाए, ओके, आपके दिमाग से ये उलझन, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये निकले, ये दूर हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लगाव बाकी है इस इंसान को लेके, वो नहीं छूट सकता, वो नहीं ख़त्म हो सकता। अब देखते हैं कि आप जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी में आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है नंबर 8, या हो सकता है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, या दशा, अंतरदशा, महादशा, कैसे भी शनि की, सैटर्न की चलती हुई दिखाई दे रही है। फरवरी मंथ और आपके लिए जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये जिस एनर्जी में है इनकी तरफ क्या बढ़ रहा है, क्या ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। थैंक यू। ओके लवर, आपकी तरफ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि आप भागने वाली ऊर्जा में नहीं हो। 8 ऑफ कप्स है ना, और 8 ऑफ कप्स के साथ हाई प्रीस्टेस भी है। एक प्रकार की इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, और ये ऐसे ही नहीं आई है, ये धोखा खाने के बाद, ठोकर लगने के बाद, ओके, हर्ट होने के बाद, या बहुत बार इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया उसके बाद ये सब हुआ है।
ये जो अवेकनिंग आपकी हुई है बिकॉज़ यहाँ पर क्राउन चक्रा की एनर्जी है। आपका जो इनर वॉइस है, आपकी जो इंट्यूशन है, उसको आप अब इग्नोर नहीं करते। आप बहुत सीरियसली लेते हो साइन को, संकेत को, अवेयरनेस में हो आप लोग, ओके। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप जिस एनर्जी में हो, आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ वाक़ई में अट्रैक्ट कर रहे हो। रिकंसिलिएशन, रीयूनियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और कुछ गिने-चुने लोग जिनके लिए इस इंसान को नहीं, आप किसी नए व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो जो असल मायने में आपका सोलमेट है, ओके। और देखूंगी मैं कि और क्या क्या आपकी तरफ आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स की तरफ क्या आ रहा है। थैंक यू। आपकी राशि वाटर एलिमेंट से हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लियो, सिंह राशि किसी के लिए काफ़ी खास है गाइस। ओके, किसी के लिए अगर आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म होगी। आपके पार्टनर आपको ही कमिटमेंट देंगे। या किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी पक्की हो रही है, अरेंज मैरिज, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपकी शादी होने वाली है। ये किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। करियर, फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनली अब आपके करियर में आप अच्छा कर रहे हो। बड़े अमाउंट में धन आपकी तरफ आ रहा है। ये भी एनर्जी, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। बट मुझे ये दिखता है गाइस कि स्टेबिलिटी जितनी भी है, आपका ध्यान इसी रिश्ते के ऊपर, इसी इंसान के ऊपर या अपने लव लाइफ के ऊपर ही टिका हुआ रहता है। आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान या व्यक्ति हो, बिकॉज यहाँ पर वाटर एलिमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा आई है। एक तो आप बहुत इमोशनल हो, दूसरा आप ओवर थिंकर भी बहुत बड़े वाले हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितना भी धन, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ जाए, स्टिल आपका मन, आपका दिल इसी इंसान के लिए बेचैन रहता है, बेचैन रहेगा। ये भी एनर्जीज़ है। किसी के लिए थर्ड पार्टी रिलीज़ होती भी दिखाई दे रही है। आपका यूनियन इस इंसान, इस पर्सन के साथ होता हुआ दिखता है। और किसी के लिए करियर में तरक्की, करियर में ग्रोथ, ओके। मनी, फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पावर पोजीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नेम फेम अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 लोगों के सामने आपकी मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। तो यूनियन भी है, साथ में थर्ड पार्टी रिलीज़ होने जैसी एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। जिस थर्ड पार्टी को लेकर आप सभी लोग बहुत परेशान थे या कोई दूसरी समस्या भी थी जिसकी वजह से आपको पता नहीं कि पिछले कितने दिनों से नींद नहीं आ रही। स्पेशली मैं ये देख रही हूँ कि जब से ये साल लगा है, साल 2026 जब से शुरू हुआ है, दिसंबर, नवंबर या साल जैसे ख़त्म हो रहा था ना 2025, तब से ही आपको बहुत एंजाइटी फील होनी शुरू हुई। और जैसे जैसे ये साल शुरू हुआ है, आप में भी ठीक से सो नहीं पा रहे, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो वो जिस भी परेशानी, जिस भी समस्या में हो, उस समस्या का अंत डेफिनेटली यहाँ पर संभव है। कोई नई ब्लेसिंग किसी प्रकार से भगवान की कृपा कह लो, ब्लेसिंग कह लो, या आपकी इच्छा पूर्ति कह लो। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, जिसको लेके आप परेशान थे, उसमें राहत, उसमें सुधार आती हुई मुझे दिखाई दी। आप चैन की नींद सो पाओगे। वो परेशानी, वो प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप जिस भी एनर्जी में हो, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। गाइज़, चलिए अब हम डाइस से ये जानेंगे, ये समझेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इमोशंस आपको लेकर के क्या है। रही बात कि कब तक ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी, नेक्स्ट 6 वीक एक्सपेक्टेड है। अगले 6 वीक्स के अंदर ये चीज़ें, ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती भी आपको दिखेगी, ओके। इस एनर्जी को क्लेम करिए और आप कनेक्ट हो पाए हो, थोड़ा भी आपको कनेक्शन फील हुआ, आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं है, तो आप यहीं पर इस रीडिंग को स्किप करिए और मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग्स आप उसे सुन सकते हो, ओके। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए गाइस, उनको विजुअलाइज करिए। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये दिखी है कि आपके पार्टनर
ये इंसान, ये व्यक्ति, इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इमोशंस भले ही बढ़ जाए लेकिन स्टिल आपके पार्टनर के मन में कन्फ्यूजन है। इमोशंस को छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितना प्यार है उसको हाइड करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स होते हुए भी जैसे उसको सप्रेस किया जा रहा है, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कह लो या आपके लिए कह लो, एक प्रकार का अटैचमेंट आपके पार्टनर के मन में दिखाई देता है। वो रिश्ते में ग्रोथ, रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे मिलने की इच्छा रख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करनी है आपके पार्टनर को, फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, किसी चीज़ को लेके बहुत जैसे द्वंद आपके पार्टनर के मन में या कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के मन में मुझे डेफिनेटली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बुद्धि लगाना, बहुत दिमाग लगाना, बहुत प्लान करना कि यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे कैसे सिचुएशन से पार पा सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे आपके पार्टनर के मन में बहुत दिखाई देती है। इनकी इच्छा है गाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं, या वो इंसान, वो व्यक्ति आपके साथ बात करना चाहते हैं। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही है मुझे। बातचीत करनी है आपके पार्टनर को, या मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, बात कहना कुछ और चाहते थे लेकिन कह कुछ और गए। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी नहीं थी, वो खुद सिचुएशन को लेके क्लियर नहीं थे, वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, वो रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। और वो ये दिखाना नहीं चाहते थे, या हो सकता है उन्होंने आपको बताया था लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि नहीं, मुझे क्लैरिटी दो, मुझसे बात करो, मुझे आगे फ्यूचर को लेके चीज़ें क्लियर करो। मैं ऐसे फंस के, ऐसे बंद के, ऐसे अटक के नहीं रह सकती। या हो सकता है आपने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया था, फिर भी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है या कहा है जो उनको नहीं कहना चाहिए, जो उनको नहीं करना चाहिए। बट अभी करंट में आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही कि उन्हें आपके साथ कम्युनिकेशन को फिर से शुरू करनी है, स्टार्ट करना चाहते हैं बातचीत। ये वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और इसके लिए बहुत माइंड लगाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि कैसे दिमाग लगाना, दिमाग चलाना, कि कैसे क्या मैं बोल दूँ कि सामने वाला मेरे ऊपर ट्रस्ट करे। ट्रस्ट इश्यूज़ तो बहुत भयंकर आप दोनों के बीच में इस समय में, इस वक्त में मुझे दिखाई देता है गाइस। लेकिन ये कह लो कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपका रिश्ता इनके साथ स्टेबल हो सकता है, आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा हो सकता है, आपका रिश्ता इनके साथ अबंडेंट हो सकता है। ये वाली एनर्जी है। मैरिज पार्टनर के लिए या शादी के बंधन में बंधने के लिए वो आपको ही विजुलाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, ये वो ऐसा चाहते हैं कि इनकी शादी आपके साथ हो। ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखता है किसी के लिए कि वो आपसे एक सेकेंड चांस, एक दूसरा मौका लेना चाहते हैं, बिकॉज इस बार आपके पार्टनर रिश्ते को, कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, या स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन आपके पार्टनर के मन में कन्फ्यूजन है गाइस। मेन ब्लॉकेज इनकी कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं करूँ क्या, मैं कहूँ क्या। क्योंकि आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते दिल और दिमाग के बीच में। कई बार अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत इम्बैलेंस सी एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, जबकि मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या इनकी पर्सनालिटी हो सकता है ऐसी है जहाँ पर इनकी एज छिप जाती है। होता है ना कोई इंसान जो अपने आप को बहुत संभाल के, बहुत मेंटेन, अपने अपने लुक्स के ऊपर, अपने वेलबींग के ऊपर बहुत ध्यान देता है। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को पता नहीं चलता देख के कि उनकी रियल एज क्या होगी, लेकिन आपके पार्टनर की भी वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। लुक वाइज काफ़ी यंग दिखेंगे, लेकिन हाँ, इनकी उम्र मुझे आपसे ज़्यादा ही दिखाई दे रही है इस समय में, इस वक्त में। ओके, बहुत चुप चुप हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं, या बहुत रूड सा नेचर या बिहेवियर आपका इनका आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन स्टिल मुझे ये दिखाई देता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते के, कनेक्शन के ग्रोथ के ऊपर आपके पार्टनर फोकस करना चाह रहे हैं। इनको ये लगता है कि जब भी आपसे बात करते हैं ना, आप इनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। आपके पास अलग अलग ही टॉपिक है इनसे लड़ने के लिए, या इनसे बहस करने के लिए। आपके पास बहुत मुद्दा है इनसे बहस करने के लिए। मे बी आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइज। ओके, आप पूछते कुछ और हो और ये इंसान उसको गलत वे में लेते हैं। इनको ये लगता है कि आप दिन भर इनके ऊपर शक करते हो। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर समझदारी बढ़ रही है आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। और हाँ, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की इच्छा बहुत आपके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में मुझे दिखाई दे रही है।
इनको ये लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है या बहुत अलग है, ये वाली एनर्जी भी है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इस इंसान ने आपको चीट किया है गाइस, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या हो सकता है झूठ बोला हो, या हो सकता है चालाकी करना, या हो सकता है कुछ कहना कुछ चाहिए था लेकिन आपके पार्टनर ने वो बात आपसे छिपाई, आपको वो बात नहीं बताई। ये अलग बात है कि आपको बाद में चीज़ें पता चल जाती हैं। एंड फिलहाल ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो यूनिकनेस है, इनको ये लगता है कि आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत खास हो, आप बहुत स्पेशल हो। ये चीज़ आपकी कोई ना कोई बात है, आपके अंदर कोई ना कोई आपकी ऐसी आदत है जो इनको बार बार आप अपनी तरफ आकर्षित कर रही। मे बी आप लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो, या इनको बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आजकल आप। में भी कोई ऐसा पोस्ट अपलोड आपने डाला है जहाँ पर आप खुश दिख रहे हो, आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो। इनको इनको ये लगता है कि आप पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे आप। इस वजह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको ये भी लगता है कि आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो पता नहीं जिसके ऊपर कोई खास देवी की कृपा है या क्या है, पता नहीं आप कैसे इनकी मन की बात को समझ लेते हो। इनको इनको समझ में नहीं आता। इनको ये लगता है कि ये जितना भी आपसे छिपाने की कोशिश करते हैं, इनके कांड कह लो या जो भी, आपको पता चल जाता है। आपको कैसे भी सेंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, या आगे ये कहेगा, या आगे वो करेगा, या इसके मन में ये होगा, इसका ये चल रहा है, उसका वो आपको पता है। आपको कैसे पता है, इनको नहीं पता, लेकिन आपको पता चल जाती है वो चीज़ें। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है या अट्रैक्टेड है, बिकॉज़ ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, और रिकन्सिलिएशन, रियूनियन प्लस स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके मुझे दिखाई देता है। एक प्रकार का पैशन है या मैग्नेटिक पुल है जो इनको आपकी तरफ बार बार खींचता है। इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी कह लो, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित तो है। इनको ये लगता है कि आप दोनों का साथ जो है कहीं ना कहीं डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, या प्रारब्ध है, कुछ ना कुछ प्रारब्ध है, कुछ पिछले जन्म का है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को जोड़ रहा है। आपके पार्टनर इस वजह से रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ, या रिश्ते को, कनेक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहेगा, इस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले, या बहुत ज़्यादा शार्प माइंड, या बहुत ज़्यादा चालाकी करने वाले, या जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है, इस प्रकार का नेचर, व्यवहार या बिहेवियर आपके पार्टनर का है। लेकिन हाँ, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है। दिक्कत होती है अपने मन की बात रखने में, या फीलिंग्स को, भावनाओं को एक्सप्रेस करने में। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए अभी भी सोचते हैं, या वो आपके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, या वो आपके लिए अभी भी हैं, वो आपको चाह रहे हैं, वो आपको पाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी हरकतें आपके पार्टनर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके पार्टनर। हो सकता है वो आपको अचानक से अनब्लॉक करके छोड़ दे, बात नहीं कर रहे लेकिन अनब्लॉक कर दिया है। कोई हिंट मिलेगा, कोई साइन या कोई संकेत मिलेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान मुझसे बात करना चाहता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर कोई ना कोई आपको ऐसा हिंट या संकेत देने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आप ये समझ पाओगे कि हाँ, इस इंसान के मन में अभी भी कुछ बचा है, या ये इंसान अभी भी रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ने के ऊपर ध्यान दे रहा है या देना चाहता है। किसी के लिए तो मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत चालाकी से अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ टेढ़ा करेंगे आपके पार्टनर, ये बात आप मान के चलिए। इसके अलावा मुझे ये दिखता है कि इनके घर परिवार में चीज़ें, स्थिति या माहौल ठीक नहीं चल रही। या तो इनकी पेरेंट्स के साथ इनके झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कोई तो है इनके घर में जिससे इनकी बनती नहीं है। बड़े भाई, अगर इनके घर में बड़े भाई ही है, घर घर का हेड सदस्य या मेंबर, अगर इनके दादाजी, इनके ग्रैंडफादर है, तो उनके साथ इनकी तालमेल ठीक नहीं बैठ रहे। या अगर इनके माँ बाप हैं तो उनके साथ इनकी तालमेल ठीक नहीं बैठ रही। तो घर से रिलेटेड, घर परिवार से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपके पार्टनर हैं इस समय में, इस वक्त में, जिसमें वो बहुत बैलेंस क्रिएट करके चल रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात की नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम क्या होगा, और हाँ, किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि इस इंसान और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। या तो वो आप जहाँ हो वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी के लिए हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो, किसी के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, या इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में होने की संभावना है। मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, और वो बहुत चालाकी से अपने मन की बात आपके सामने रखेंगे। रही बात फ्यूचर की, आपके पार्टनर अभी कन्फ्यूजन में रहेंगे। अभी आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, इसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज अभी ये इंसान कन्फ्यूजन या इल्यूजन में ही है। लेकिन हाँ, डे ड्रीमिंग करना,
सोते टाइम बहुत विजुअलाइज़ करना, फैंटेसाइज़ करना, या आगे की चीज़ों को, आगे की सीन्स को मन में, जैसे कहते हैं ना, ख़याली पुलाव में डूब जाना, वो स्थिति, वो सिचुएशन रहेगी। आपके पार्टनर अगले कुछ दिनों में बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। और स्पाई करने जैसी एनर्जी बन रही है, स्टॉक करने जैसी एनर्जी बन रही है, या कुछ ऐसा करेंगे आपके पार्टनर जिससे वो आपकी नज़र में आना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं खुद को, आपका अटेंशन पाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये भी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी के लिए रेड कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ब्लू कलर, येलो कलर। रेड मतलब डार्क रेड, मरून जैसा रेड, वो मुझे दिखता है। ओके, और ग्रीन कलर की कोई ज्वेलरी, ग्रीन स्टोन वाले कोई ज्वेलरी, या ग्रीन स्टोन मुझे दिख रहा है जो पहनते हैं ना, रिंग, ग्रीन स्टोन, पन्ना। ओके, हो सकता है आपने वेयर किया या आपके पार्टनर ने वेयर किया है, या फिर ग्रीन ज्वेलरी, हो सकता है ऐसा कुछ आप देख रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो, जिसके चलते वो मुझे दिख रहा है बार बार। ओके, आपके पार्टनर की राशि में कुंभ, जेमिनी और पाइसेस काफ़ी स्ट्रांग दिखा है। इसके अलावा आपके पार्टनर की राशि में तुला या लीब्रा काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, टॉरस या वृषभ काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, एंड जेमिनी तो है ही। इसके अलावा वर्गो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या सेंडेंट में। मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 हो सकता है। 3 नंबर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कनेक्शन हो सकता है, इसकी स्थिति बनी हुई है। और एंजल नंबर 333 या 33 किसी को दिखाई दे, इसकी भी संभावना है। 3 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर ब्लेसिंग्स का कारक है, जुपिटर भाग्य का कारक है, मैरिज का कारक है। अगर आप फीमेल हो तो आपकी विवाह, आपकी शादी का कारक है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ग्रोथ, हाँ, परिवार, पारिवारिक सुख, फैमिली बनाना, ग्रोथ, एक्सपेंशन, वृद्धि, ये सब जुपिटर से ही देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है आपके पार्टनर। मैं देखूंगी टैरो से कि क्या आपके पार्टनर सोच रहे फ्यूचर को लेके, क्यों वो कन्फ्यूजन में। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू। लेकिन प्यार है गाइस आपके पार्टनर के मन में, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या वो व्यक्ति, वो इंसान मानते हैं जो बहुत ख़ास है, जो बहुत स्पेशल है, जो बहुत अलग है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको कहा था कि अभी वो एक्शन नहीं लेंगे आपके लिए। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स ये कहीं ना कहीं रुकी हुई सी एनर्जी है, पॉज वाली एनर्जी है, लेट गो कर देना, समर्पित कर देना, या रुक के सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, मुश्किलें हैं, ऑब्स्टिकल्स दिखी हैं मुझे, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर टिकना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ओके, आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। पी से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एन से नाम हो सकता है, या किसी के लिए आपके पार्टनर का इनिशियल आर हो सकता है। ओके, इसके अलावा आपके पार्टनर का इनिशियल जी हो सकता है। किसी के लिए जे से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है गाइज। एच अल्फ़ाबेट इनिशियल में आ सकता है, या फिर ए इनिशियल में आ सकता है। टी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, इसकी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एम से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, एंड वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो आपको ये संकेत दे देंगे कि वो आपको अभी भी नहीं छोड़ना चाहते, नहीं भूलना चाहते, वो आपको नहीं भूल पा रहे। वो आपके बिना खुद को अकेला पाते हैं, खुद के मन में एक प्रकार का खालीपन या अकेलापन बस गया है, जिसकी वजह से वो आपके साथ दोबारा से जुड़ना या मिलना चाहते हैं। ये एनर्जी है गाइस। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या बात होना ये हो सकता है, लेकिन शादी या मैरिज के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। या स्टेबिलिटी चाहते हो, किसी प्रकार का कन्फर्मेशन चाहते हो, सब ठीक है मैम, बस ये मुझसे शादी तो करे, ये बात तो करे, ये फ्यूचर रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करना चाहते मुझसे, तो वो चीज़ें रहेंगी। आपके पार्टनर बहुत, जैसे अब इनका जो नेचर होगा, इनका जो व्यवहार होगा आने वाले दिनों में वैसा होगा कि देखा जाएगा, देखेंगे, लेकिन कोई प्रकार का एक्शन, इनिशिएटिव या डिसीज़न, कोई बड़ा ठोस एक्शन आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, सपने बहुत देखेंगे आपके पार्टनर की, ये करना है, वो करना है, शादी होगी नहीं होगी, इसको लेके बहुत सोच विचार। लेकिन अभी आपके पार्टनर रेस्ट वाली एनर्जी में, अभी आपके पार्टनर कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो आपकी तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, या कह लो आपको जैसे इस रिश्ते को होल्ड करके रखना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है।
ओके, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर, ये आप मान के चलिए। सो कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा आपके पार्टनर आपको स्पाई कर सकते हैं अगले 4 दिन, अगले 4 घंटे काफ़ी स्ट्रांग है इस रीडिंग को देखने के बाद। अगर आपको एंजल नंबर 777 733 33 दिख जाए, इवन किसी के लिए हो सकता है आपको आपको एंजल नंबर 888 या 88 भी दिख जाए, 222 तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी खास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड किसी के लिए एंजल नंबर 1111, ये बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको एंजल नंबर 1111 दिखता ही दिखता है, राइट। सो इसको आप जोड़ नहीं सकते कि आपके रिलेशनशिप के लिए ही दिख रहा है। हर किसी की स्थिति अलग अलग होती है, तो उसका मीनिंग भी सबके लिए अलग अलग होगा। ज़रूरी नहीं कि सबको दिख रहा है मतलब सबकी विश पूरी हो रही है, सबका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। ओके, तो सबके लिए वो चीज़ें अलग अलग तरीके से वर्क करेंगी। आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं वो आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपकी जर्नी में आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो। सो ये आपके लिए। एंड मूलांक भाग्यांक मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट एक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। सो ओवरऑल गाइज, आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है, आप कनेक्ट हो पाए हो, आप रेजोनेट हो पाए हो, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा, मुझे भी बताइए क्या मैच हुआ आपसे। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।